नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सांची, यानी मैंने आपको वादा किया था कि जब मैं भगोरिया मेला जाऊंगा तो उसके बीच में पड़ने वाले सभी उन स्मारकों को आपको दिखाऊंगा जो कि इतिहास से अपना संबंध रखते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन पर और उनके अस्थियों पर बने हुए सांची स्तूपों को हम दिखाने के लिए रायसेन ज़िले में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ ये मेन द्वार है। ये इसे सांची स्तूप का नंबर 1 सांची स्तूप बोलते हैं। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी स्तूप हैं उनमें से सबसे बड़ा स्तूप यही है। इसके चारों जो दरवाजे हैं, जो द्वार बने हुए हैं, इन पर जो चौखट बना हुआ है, चौखट पर जातक कथाओं को प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाए गए हैं। और इतने सुंदर तरीके से इसे उकेरा गया है कि इसको देखने के बाद लगता है मानो ये आज भी सभी जीवंत हैं। इस स्तूप को यहाँ इस सांची में बनाने के लिए क्यों चुना गया था, इसकी एक वजह है। कहते हैं कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने इन सांची के स्तूपों को बनवाया था। उन्होंने इसे 2300 ईस्वी में लगभग शुरुआत की और उसी में इन्होंने 2 से 3-4 साल के अंदर में इसे कंप्लीट कर लिया था। और कहते हैं कि राजा अशोक की पत्नी यहीं के बहुत बड़े सेठ की पुत्री थी और यही वजह थी कि उन्होंने यही स्थान चुना था महात्मा बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए। अच्छा, इन अवशेषों को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इन्हें इस तरीके से बनाया जाएगा तो आने वाले समय में ये सभी अवशेष सुरक्षित रहेंगे। इस वक्त हम स्तूप नंबर 2 में हैं और ये इसका प्रवेश द्वार है। और इसमें देखिए ये जो कारीगरी है, चक्र जो कि आपके प्रतीक के रूप में यानी झंडे में भी इसका जो है। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर जो जातक कथाओं को प्रचलित करते हुए चित्र को उकेरा गया, महात्मा बुद्ध के जीवन से लेकर के चित्र उकेरा गया है। दूसरी चीज़, इन जो स्तूपों को बनाया गया है, सम्राट अशोक ने इसे दान में पत्थरों को लेकर के बनाया था और रायसेन के जितने भी बड़े सेठ थे उन्होंने इन पत्थरों को दान किया था। और इन्हें सीधे में इन्हें कटाई की गई थी। कटाई करने के बाद जिस प्रकार से लकड़ियों को फंसाया जाता है वैसे इन्हें फंसा करके बनाया गया है। देखिए ये जो इसको छिद्र किया गया, छिद्र करने के बाद इसे बिल्कुल इसी शेप में काटने के बाद सीधे ऐसे लगाया गया है। यानी कि जहाँ पर आप देखेंगे, अगर इससे ये जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में इनको बिल्कुल सीधी रेखा में फंसा करके बनाया गया था। दूसरी चीज़, इनकी जो एक परिक्रमा पथ है, परिक्रमा पथ के लगभग चौड़ान होगी 10 से 12 फुट होगी। और उसके बाद ये सीढ़ियाँ ये सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए है। और इसका जो इस पथ का चौड़ान है करीब 6 से 7 फीट है। उसके बाद ये इसका पूरा स्तूप है। अच्छा, इस स्तूप के बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था महात्मा बुद्ध के अस्थियों को सुरक्षित करने के लिए। उनका मानना था कि अगर इनको स्तूप के नीचे रखा जाएगा तो ये कई सौ वर्षों तक ये सुरक्षित रहेंगी। और उसके बाद ये लगभग 2300 की ईस्वी में सम्राट अशोक ने इन्हें बनवाया था। और उसके बाद कहते हैं कि 2200 ईस्वी में इसको शंकु वंश के राजा अग्निशंकु उन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया और उसी स्तूप के ऊपर इन ईंटों को जड़वाया था। ये जो आप दिख रहे हैं, यानी बालू पत्थर इन चूने से इसे मिश्रित करके इसे बनवाया था
और यही वजह है कि इन जो स्तूपों हैं, स्तूपों का आकार दुगना हो गया था और इनकी मजबूती भी बढ़ गई, और यही वजह है कि आज तक ये हमारे सामने अपना सीना तान करके खड़े हुए हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो स्तूप हैं, इन स्तूपों को भारत का सबसे पुराना यानी जो पत्थरों से बने हुए जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको मान सकते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा पुराने अभी तक प्रमाणिक तौर से अन्य कहीं। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ बिहार संख्या 51 पर। यहाँ पर जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए कमरे बने हुए हैं, और जो यहाँ पर शिक्षण ग्रहण करने के आते थे उन शिष्यों को यहीं पर रखा जाता था। इन दीवारों की मोटाई आप देख सकते हैं, देखिए ये करीब लगभग 3 फीट या 2.5 फीट ऐसी होगी। कमरे की लंबाई 5 गुणे 6 या 5 गुणे 5, 6 गुणे 6 ऐसे ही सबकी रही होगी। तो ये वैसे इनकी दीवारें जो कंप्लीट बनी हुई हैं ये अभी तक कंप्लीट हैं, और इनके जो छत हैं वो या तो संभवतः लकड़ी के रहे होंगे या फिर पत्थर के रहे होंगे, जो आज नहीं हैं। तो यहाँ पर करीब 50 से ज़्यादा कमरे, मुझे अनुमानित 50 से ज़्यादा कमरे होंगे। और ये है पूरा, ये पूरा देखिए, एक बार मैं ऊपर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये वो पूरा ये रूम थे जो भी होता था, और यहीं पर मैं आपको अभी स्नानागार भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कि जो भी यहाँ बौद्ध भिक्षु होते थे नहाने के लिए जाते थे। और ये है इसका, और ये इसे पीछे विंध्य पहाड़ियों का पूरा जंगल है, वो आज भी विद्यमान है देखिए। और एक और चीज़ है कि एक यहाँ पर पत्थर का नांद रखा हुआ है, ये पश्चिमी साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सीढ़ियों से देखिए ये उतरते हुए नीचे जा रहे हैं। तो आखिरकार इसका उपयोग का क्या रहा होगा, ये तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि आखिर इसका उपयोग क्या रहा होगा। तो ये है वो पत्थर का नांद, ये देखिए। आखिर इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? हमें लगता है कि शायद इसे आटे की पिसाई वगैरह या इन्हीं कुछ चीज़ों के लिए किया गया होगा। इसे देखिए, इसके अंदर ये देखिए, ये जो है ये जॉइंट करने के लिए, ये पास से मैं दिखा रहा हूँ, ये लोहा का एक टुकड़ा, उसके बाद ये कुछ सीमेंट जैसा कुछ भर दिया गया है। तो इस तरीके से, लेकिन और कहीं मुझे लोहे का टुकड़ा नहीं दिखा है, और तो सब मसाले से ही किया गया है। तो यही एक सिंगल है जो लोहे का टुकड़ा दिखा है। तो इसका संभवतः यार वो हो सकता है कि ज़्यादा उसमें दराज रहा होगा, तो यहाँ की प्रशासन ने इसे संरक्षित रखने के लिए वो टुकड़ा लगवा दिया गया होगा, क्योंकि उस समय ज़्यादा लोहे का प्रचलन तो था नहीं। तो संभवतः जिस तरीके से ये टुकड़ा एक पत्ती का शेड है, तो ऐसा तो ये मशीनों से ही कटर किया जा सकता है। तो ये हो गया। तो और भी बाकी मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। आज के समय में जो भी महात्मा बुद्ध का जो ऐतिहासिक धरोहर है वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। जैसे बहरहाल स्तूप को बहुत अच्छे से संजो के रखा गया है। ये देखिए मेरे सामने एक आयताकार में कुछ बना हुआ है। अब ये क्या रहा होगा, रूम रहा होगा या कुछ रहा होगा। और दूसरी चीज़ है, ये सामने मेरे देखिए स्तंभ पड़ा हुआ है, ये स्तंभ जो कि खंडित है। और इसके बाद ये इधर देखिए एक उस आयताकार, पहले आप देखिए इसे कैसे बनाया गया था, इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्यों 2300 वर्षों से लेकर के आज तक क्यों ये जीवाश्म आज भी मौजूद है, ये जो खंडहर है आज भी देखिए। ये जो है उस समय यहाँ पर पहाड़ियाँ थी, ठीक है, ये विंध्य पहाड़ियाँ थी और ये बिल्कुल पत्थर, देखिए ये पूरे पत्थरों की थी। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये यार ये भी कुछ था, ये देखिए ये बिल्कुल चिकना है, ये कटा हुआ है, यहाँ से पूरा ख़त्म है। और उसके बाद ये चौकोर ये दिया गया, उसके ऊपर ये
स्तूप बनाया गया है। तो यार यहाँ कुछ रहा ज़रूर होगा, जो कि हमें लगता है कि इतिहासकार अभी यहाँ पर जो है ज़्यादा अभी उन्हें और गहनता के साथ में सर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर कि लोग अभी नहीं गए हैं, और वहाँ पर जो है ऐसे देखिए ये कितनी चिकनाई से बना हुआ है, ऐसा लग रहा मानो इसे या तो कोई कूप रहा होगा या कुछ रहा होगा। तो जो भी रहा है, चलिए आपको और भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा बोलने में भी दिक्कतें हो रही है। हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि बौद्ध विहार में महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के जो भी अवशेष हैं वो थे। इनमें से आपको मैं दिखाऊंगा। ये जितने बड़े स्तूप हैं, इनमें उनके जो वरिष्ठ थे उनके हैं, और जो छोटे छोटे हैं उनके जो बौद्ध भिक्षु थे उनके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्ताकार में कई सारे वो बने हुए, कुछ गोल बने हुए हैं। तो इनमें से आपको मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बड़े वृत्ताकार हैं, आपने देखा होगा कि उनके जो भी स्तूप है वो लगभग खंडित हो चुके हैं। जैसे कि अभी आपके सामने नीचे वृत्ताकार इसका आधार है, उसके ऊपर जो है इसका स्तूप बनना शुरू हुआ था। लेकिन इनमें हुआ क्या कि ये कुछ धीरे धीरे खंडित हो गए, क्योंकि अब आज से 2300-2400 साल वर्ष पहले की बात है, और उस समय इनका निर्माण हुआ था। तो धीरे धीरे ये हुआ क्या कि धीरे धीरे खंडित हो गए। और ये इधर देखिए, ये जो मेरे पीछे ये उस समय इनका क्या निर्माण किस उद्देश्य से किया गया होगा, ये तो बहरहाल नहीं पता है। लेकिन जो है मैं आपको यहाँ के जो जितने भी दृश्यांग सबको दिखा रहा हूँ।